चौथे पांचवें छठे श्लोक में उसका सार बताया गया है दैवीय और असुरी गुणों के बारे में। और फिर सातवें श्लोक से 24वें श्लोक तक असुरी गुणों के बारे में बताया गया। असुरी गुण और फिर उसका परिणाम क्या होता है और असुरी गुणों से कैसे बचना है, इस सब का वर्णन आता है। तो अभी हम देख रहे थे कि कैसे जो व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं, नास्तिकवादी होती हैं, तो उसमें वो क्या होता है, जो इंद्रिय तृप्ति को ही परम गोविंद मानते हैं, वो क्या अन्यायेन अर्थ संचयन, अन्याय करते हैं वो। तो किस प्रकार का अन्याय करते हैं वो, इसका वर्णन अभी अगले श्लोक में आएगा। असौ इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। तो इदम अद्य मया लब्धम, तो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि मैंने इतना पैसा कमा लिया है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, और मेरे मन की योजना से मैं और भी प्राप्त कर लूँगा। इदम अस्ति इदमपि मे, वही बात बता रहे कि एक और बात है कि इतना मेरा पैसा आ गया है, भविष्यति पुनर्धनम, और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भाव है कि जब व्यक्ति भौतिकवादी बनता है, तो अभी भौतिकवाद और नास्तिकवाद एक नहीं है, उसमें फर्क क्या है? नास्तिकवादी मतलब क्या होते हैं? भगवान को मानते नहीं। और भौतिकवादी मतलब क्या होते हैं? हाँ, जो भौतिक भोग जीवन का उद्देश्य मानते हैं। तो कुछ भौतिकवादी लोग नास्तिकवादी भी हो सकते हैं, पर भौतिकवाद है वो आस्तिक भौतिकवाद भी हो सकता है, रिलीजियस थीइज्म, रिलीजियस मटेरियलिज्म, धार्मिक भौतिकवाद हो सकता है। मतलब क्या, व्यक्ति भोग ही करना चाहते हैं पर सोचते हैं कि हम धर्म के अनुसार जिएंगे तो भोग करेंगे। जैसे कोई लोग होते हैं कि वो कर्मकांड करते हैं, तो भी भौतिकवादी है, भौतिक भोग करना चाहते हैं, पर वो नियम का वो धर्म के अनुसार करना चाहते हैं। तो अभी ये जो है धर्म को त्यागना चाहते हैं, ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। देवता भी इंद्र चाहते हैं, वहाँ पे भी अप्सराएं होती है, वहाँ पे भी सोमरस होता है, पर वो धर्म के नियम के अनुसार होता है। जो असुर होते हैं वो धर्म के नियमों का उल्लंघन करने की इच्छा करते हैं। तो इदम अस्ति इदम अपि मे, इतना धन मैंने प्राप्त किया है और मैं प्राप्त करूँगा। और ये जो इस तरह से लोभ होता है व्यक्ति में, वह जो लोभ है वह व्यक्ति को एक तरह से पागल बना देता है। तो क्या होता है कि काम क्रोध लोभ, इसमें से क्या होता है, ये सब भगवान आगे बताएंगे, तीनों जो है अनर्थ है जो व्यक्ति को बंधन में फंसाते हैं। पर जो भौतिकवाद जो है उसमें दो विभाग है कि प्रभुपाद बोला करते हैं कि इंट्रोडक्शन में बोलते हैं भगवद गीता कि मैं नियंत्रक हूँ और मैं भोगता हूँ। आएगा अभी अगले श्लोक में, इसमें आता है ईश्वरोहम अहम भोगी। तो पैसा क्या करता है, मैं खास करके 8वें स्कंद में जो अवधूत ब्राह्मण की कहानी है उसमें धन का जो परिणाम है उसके बारे में बहुत बताते हैं। तो धन क्या होता है, मनी इज द मीडियम बाय विच वी ट्राई टू बिकम कंट्रोलर्स। हमको नियंत्रक बनना है। नियंत्रक कैसे बनेंगे, पैसा है तो मैं, पैसा है तो लोग मेरे आदेश का पालन करेंगे, पैसा है तो जो चाहिए मैं खरीद सकता हूँ, भोग कर सकता हूँ। तो जीवात्मा को नियंत्रक बनना है, उसके लिए पैसा महत्वपूर्ण है। तो सोचता है कि मैं और पैसा प्राप्त करूँगा और पैसा प्राप्त करूँगा। और फिर अभी अर्थ, ये भी एक वैदिक संस्कृति में 4 पुरुषार्थों में एक है, पर जो अर्थ है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। पर अभी क्या होता है, ये जब लोग आ जाता है बहुत, तो असौ मया हतः शत्रुर्, असौ मया हतः शत्रुर्, हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। तो इस तरह से मैंने मेरे शत्रु का वध कर दिया। असौ मया हतः शत्रुर् और हनिष्ये चापरानपि, और दूसरे भी शत्रु है उनका मैं वध कर दूंगा। तो ये जो मानसिकता है, ये कोई अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह होते हैं उनकी मानसिकता, जैसे इसको उड़ा दिया उसको उड़ा दूंगा अभी मैं। तो क्या है ये लोग, हम कहते हैं साधारणतः काम से हिंसा आती है, काम से क्रोध आता है, पर क्रोध से भी हिंसा आती है। सॉरी, क्रोध से नहीं हिंसा, लोभ से भी हिंसा आती है। जब लोभ होता है तो व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे ये चाहिए और जो इसके बीच में आएगा उसको मैं उड़ा दूंगा।
अनिश्चय चापरानपि, और इस तरह से सबको निकाल दे तो फिर क्या होता है उसके बाद में, ईश्वरो अहम अहम भोगी। इस तरह से मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी बन गया हूँ। तो ऐसे हम सब एक तरह से भगवान बनना चाहते हैं, हम सब भोक्ता बनना चाहते हैं, और भोक्ता बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमारे प्रतिद्वंदी है, प्रतिस्पर्धी है, उनको निकाल देना चाहते हैं। सिद्धो हम बलवान सुखी, और जब मैं इससे ईश्वर हूँ, कैसे हो, मैं सिद्ध हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सब गुण है मुझ में, सब क्षमताएं है, सब टैलेंट्स है, सिद्धो हम बलवान सुखी, और बलवान हूँ मैं, और मैं भी सुखी बनना चाहता हूँ। तो ये भाव है। और फिर क्या सोचता है, आढ्यो विजन्मानस्मि, आढ्यो विजन्मानस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यक्षे दास्यामि मोदिष्य, इत्यज्ञान विमोहितः, इत्यज्ञान विमोहितः। तो आढ्यो अभिजन्यमान अस्मि, अभिजन्यमान मतलब और मैं हूँ महान, और मेरे साथ भी बड़े बड़े लोग हैं। क्या होता है कि हाँ, there are some people who are happy with their own company, and there are some people whose goal of life is to be seen and to see. मतलब क्या, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि तुमको संग चाहिए, सबसे अच्छा संग है खुद का संग, कुछ झंझट नहीं रहो। और दूसरे लोगों का जीवन का उद्देश्य होता है कि मैं किस किस लोगों के संग में दिखता हूँ और कौन कौन लोग मुझे जानते हैं। वो जो है उसको उसकी उन लोगों के लिए वो यश की परिभाषा होती है, ये व्यक्ति मुझे जानता है, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। तो भौतिकवादी जीवन में हम क्या देखते हैं, किस तरह से मेरा, भौतिकवादी लोग देखते हैं कि किस तरह से मेरी महिमा सबको पता चले। तो आढ्यो अभिजन्यमान अस्मि, तो मैं बड़े बड़े महान लोगों से सराउंडेड हूँ, मैं उनके साथ में रहता हूँ और वो मुझे जानते हैं। फिर क्या होता है, इस तरह से व्यक्ति सोचता है कि मेरी जो महिमा है और बढ़ते जा रही है। तो क्या होता है ऐसे इसमें, इट इज सेड दैट सक्सेस इन मटेरियल लाइफ is obtained by stamping on the corpses of one's competitors. तो यश चाहिए होता है भौतिक जगत में, तो क्या करना पड़ता है भौतिक जगत में कि अपने प्रतिद्वंदी है उनके लाशों पे लात मार के चढ़ना पड़ता है व्यक्ति को। और जब चढ़ता है व्यक्ति ऊपर, the place at the top is always lonely. वहाँ पे बहुत अकेला रहता है क्योंकि सबको वो संशय से ही देखता है, सबको वो सोचता है कि मेरा क्या चाहिए, मुझसे पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो इस तरह से ये जो है व्यक्ति स्पर्धा के कारण वो क्या होता है, वो सोचता है कि मेरे साथ इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, पर वो बिल्कुल अकेला रहता है। आढ्यो अभिजन्यमान अस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन है। भगवान का एक नाम है असमूर्ध्व। असमूर्ध्व मतलब उनके समान कोई नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या सोचता है, कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया। बढ़ा दिया बढ़ाने को बोला क्या रहना दो ना फैन, नहीं वो बढ़ाया तो इट्स ओके। कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया, तो जो असुरी लोगों का भाव होता है, जो भगवान का पद है असमूर्ध्व, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो वैसे ही व्यक्ति सोचता है कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया। और फिर यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यक्षे तो मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, और फिर मोदिष्य मैं भोग करूंगा। यहाँ भाव क्या है, भले ही दान दे रहा है, तो दान देने का भाव ये नहीं है कि किसी का कल्याण हो, या वो सोचता है कि इसे मैं दान दूंगा तो मेरी ख्याति बढ़ेगी। तो इसीलिए कई बार लोग जो दान भी देते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा नाम आना चाहिए, मैंने ये दान दिया है, मैंने ये दान दिया है। तो अभी यह वास्तव में कभी कभी हम हमारे मंदिरों में भी ऐसे लिखते हैं कि इस व्यक्ति ने ये दान दिया है, उस व्यक्ति ने दान दिया है। तो वो क्या है कि इसमें दो भाव है। एक है कि जो व्यक्ति दे रहा है, जैसे हम भी मंदिर में अगर कोई स्पॉन्सरशिप करता है तो उसका नाम अनाउंस करते हैं, तो इसको भेज देते हैं। तो उसमें भाव क्या है, कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके पीछे जो भाव है। तो यह जब कोई हमें
जब कोई व्यक्ति कोई सेवा करता है विशेष रूप से, तो उसकी सराहना करना ये एक स्वाभाविक मानवीय संस्कृति का लक्षण है। पर उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे क्या होगा और वो करने का उसका उद्देश्य क्या है, वो महत्वपूर्ण है। मतलब कि वो व्यक्ति करने की इच्छा क्यों करता है, हम अपने शुद्धिकरण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कहा जाता है, खुद के नाम की बढ़ाने के लिए। जैसे हम पहले बता रहे थे कि वी कैन एक्सेप्ट ऑनर बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट ऑनर। तो यहाँ पे क्या है, जो अपेक्षा होती है मान की, तो वो भगवान बताते हैं कि आसुरी भाव है। इत्यज्ञान विमोहितः, ऐसा व्यक्ति बड़े अज्ञान में फंसा हुआ है और अज्ञान के कारण ऐसी सारी धारणाएं उसमें आ गई हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृतः, मोहजाल समावृतः, प्रसक्तः काम भोगेषु, प्रसक्तः काम भोगेषु, पतन्ति नरकेषु च, पतन्ति नरकेषु च। तो अनेक चित्त विभ्रांता, इस तरह से अनेक पद्धति उसका चित्त जो है विभ्रांत हो गया है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, इस तरह से जो भाव आता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः, पूरी तरह से मोह से व्यक्ति आवृत हो गया है। अभी जाल हम साधारणतः मछली को पकड़ने के लिए जाल होता है, इस प्रकार के जाल होते हैं। तो जाल में व्यक्ति फंस जाता है तो क्या होता है, ऐसे कभी कभी ऐसे जाल होते हैं उसमें दिखता नहीं फंस गया है, व्यक्ति फंस गया होता है। तो उसी तरह से मोह जाल समावृतः, जैसे अभी कांच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कांच ऐसे होते हैं कि जिसमें अंदर से अंदर क्या है दिखता नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं, इधर से भी बाहर नहीं दिखते, बाहर से भी अंदर नहीं दिखते। कुछ कांच ऐसे होते हैं कि एक जगह से हम दूसरी जगह देख सकते हैं, हम बाहर अंदर से बाहर देख सकते हैं पर बाहर से अंदर नहीं देखते। कई बार कोई कार्स को ऐसे कार होते हैं, कांच होते हैं। कुछ कांच ऐसे होते हैं कि दोनों देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। हिंदी में शब्द पता नहीं मुझे इसके लिए। पारदर्शी जो होता है, फिर जो बिल्कुल अपारदर्शी है, तो पता नहीं, जो आप समझ गए क्या बोल सकते हैं उदाहरण। तो क्या होता है, अर्ध पारदर्शी। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये कांच जो होती है वह से शब्दों का संधि करके कोई भी शब्द बना सकते हैं। अच्छी बात। तो जो इस प्रकार के जो अलग अलग मोह होता है, तो मोह अलग अलग पद्धति का होता है। तो भगवान जी बताते थे कि योग माया समावृत, 7वें अध्याय में उन्होंने बताया है कि योग माया सब आच्छादित है, पर वो कहते हैं ना हम प्रकाश, वो कहते हैं वेदा हम समुदिता नहीं। उसके बाद 7.7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं कि सब लोग माया से आच्छादित है पर मैं आच्छादित नहीं हूँ। मतलब कैसे है, ये मोह सबको ढक रहा है पर वो ऐसी कांच है कि उससे हम देख नहीं सकते। हम बाहर है, हम देख नहीं सकते भगवान को, पर भगवान सबको देख सकते हैं। पर ये ऐसा जाल है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। ये ऐसा जाल है कि सब लोग इसमें फंस जाते हैं, उनको लगता ही नहीं हम फंसे हैं। तो अभी पहले भगवान ने क्या बताया, इसमें 2 उदाहरण, पहले आशा पाश से देर बद्धा, अभी मोह जाल समावृता। तो इसमें फर्क क्या है, पाश मतलब रस्सिया है, जाल मतलब क्या है कि इट इज अ नेट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड देन अ रोप। क्या होता है, कैसे होता है कि व्यक्ति को कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तो क्या होता है, वो सोचते हैं कि कृष्ण ने ऐसे रासलीला क्यों की, तो भी वो कृष्ण भगवान है, पर भगवान का अस्तित्व है क्या? वे अचानक एक रासलीला क्या है तो सवाल पूछ रहे हैं, दूसरा भगवान का अस्तित्व है क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या है, लोगों का इतना मोह होता है कि वो एक एक करके सवाल का जवाब निकाल पाए। इसलिए क्या होता है, कभी कभी सवाल पूछते हैं तो लोगों को उनको बोलना पड़ता है कि आप पहले कोर्स के लिए आओ, धीरे धीरे आपको जवाब प्राप्त होंगे। नहीं तो लोगों को पूरा एक मोह के जाल में फंसे होते हैं वो, तो उसमें से एक एक करके निकलना, कभी कभी जाल होता है ना, तो रस्सी होती तो एक रस्सी को काट सकते हैं, पर जाल होता है तो उसको इतनी जगह से फंसे होते हैं कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मोह जाल समावृता, तो एक एक आशा जो है वो एक रस्सी के समान है, पर उसके अलावा बियॉन्ड आवर डिजायर्स, आवर मिसलीडिंग डिजायर्स इज अ इल्यूजरी वर्ल्ड व्यू। पूरा एक जीवन की धारणा है, और जीवन का व्हाट इज वर्ल्ड व्यू, दृष्टिकोण। ओके, दृष्टिकोण इज पर्सपेक्टिव, विश्व दृष्टि,
विश्व दृष्टि, ठीक है, दृष्टि को भी अच्छा है ये विश्व दृष्टि, शायद हिंदी में कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते हुए, तो देखने की, दुनिया को देखने की जो दृष्टि है वह जो होती है ऐसे होती है कि वो व्यक्ति को उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु। तो इस मोह के जाल में काम भोग की इच्छा से व्यक्ति फंस गया होता है। पतंती नरकेषु च, और वो नरक की ओर चला जाता है। नरक की ओर चला जाता है क्यों? क्योंकि क्या है, भोग करता है और अनियंत्रित पद्धति से, अनैतिक पद्धति से जब भोग करता है तो उसका परिणाम मिलता है। तो अभी नरक के बारे में चर्चा करते हैं, अगले श्लोकों में आएगा। आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धनमान मदान्वितः, धनमान मदान्वितः, जन्ते नाम यज्ञैस्ते, जन्ते नाम यज्ञैस्ते, दम्भेन विधिपूर्वकम्, दम्भेन विधिपूर्वकम्। तो आत्म संभाविता स्तब्धा, तो व्यक्ति जो होता है स्तब्ध, स्तब्ध मतलब क्या, बहुत ही अहंकारी होता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ और कोई जानता नहीं है। तो अभी जो कलयुग की जो मानसिकता है वो क्या है कि मैं ही सत्य जानता हूँ। तो एक बार एक अमेरिका में एक टीवी प्रोग्राम आ रहा था, तो उसमें क्या था, कई चर्च के लोग थे, कई जूस थे, तो वो उसमें एक क्रिश्चियन फादर था, एक जू रवि था, उनको सवाल पूछ रहे थे सब लोग। तो एक आदमी बोल रहा था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ, पर मैं किसी चर्च से संबंधित नहीं हूँ। और सवाल पूछा जाता था, और उस फादर ने पूछा, आप किसी चर्च से अभी तक संबंधित क्यों नहीं है? तो बोला, क्योंकि जो मेरी समझ है बाइबल की, जीसस की, वो समझ के अनुसार कोई चर्च अभी तक नहीं है। आप समझिए यार, तो क्या है, मतलब मेरी समझ सही है, तो मेरे समझ के अनुसार कोई चर्च मिल जाएगा तो फिर मैं उसका सहभागी बन जाऊंगा। तो व्यक्ति चर्च में जा रहा है व्यक्ति चर्च में इसलिए यहाँ जा रहा है कि बाइबल क्या है समझे, व्यक्ति मंदिर में इसलिए आ रहा है कि भगवद्गीता क्या है समझे। मेरी भगवद्गीता की जो समझ है उसके अनुसार कोई अगर संस्था होगी तो मैं जाऊंगा। मतलब ये क्या है, प्रभु जी बोले भगवद गीता नॉट एज इट इज, भगवद गीता एज यू आर। भगवद्गीता जैसे है वैसे नहीं, भगवद मैं जैसा हूँ वैसे भगवद्गीता होनी चाहिए, और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता। आत्म संभाविता स्तब्धा, स्तब्ध होता है, धनमान मदान्वितः, और धनमान, मद मतलब क्या, मद मतलब नशा जैसे होता है, नशा से व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। धनमान मदान्वितः, और यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, तो व्यक्ति यज्ञ भी करता है, क्या है, वो नाम के लिए यज्ञ करता है, वो नाम का यज्ञ नहीं करता है, नाम के लिए यज्ञ करता है। हरिनाम का जब भी करेगा, वो क्या, मेरा नाम कितना बड़ा है उसके लिए दिखावा करेगा, यज्ञ करेगा। कई बार आजकल भी संस्कृति में ऐसे होता है ना, रथ यात्रा में भी ये करते हैं, वो यज्ञ कुंड करते हैं, लोग यज्ञ करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आप बोले कीर्तन करना है, कीर्तन करने के लिए आ जाओ, तो लोग आते नहीं है। यज्ञ है बोले तो यज्ञ दिखा जाए, यज्ञ कुछ स्पेशल लगता है, यज्ञ होने वाला है, यहाँ आ गए हैं। तो लोगों को धर्म जब करते हैं तो वो दिखावे के लिए होता है बहुत। अभी जो गणेश चतुर्थी होती है, महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध होती है, और कई बार लोग गणेश की मूर्तियाँ बनाते हैं। जब ये मूर्तियाँ बनाते हैं तो क्या होता है, वो जो पंडाल बनाते हैं गणेश का, उसमें स्पर्धा होती है कि मेरे गणेश की मूर्ति आपके गणेश की मूर्ति बड़ी है, और फिर मेरी और बड़ी है, मेरी और बड़ी है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, वो बड़े 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 मूर्तियाँ बनाते हैं, और फिर उसका पूजा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसकी पूजा क्या करेंगे, और फिर वो 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, तो क्या होता है, विग्रहों की पूजा जो होती है 2 पद्धति से होती है। एक है नित्य पूजा और एक है नैमित्तिक पूजा। तो नैमित्तिक पूजा जो होती है उसमें हम जो विग्रहों को है कुछ समय के लिए बुला सकते हैं, और वो कुछ काल, जब अगर वो व्यक्ति हमेशा के लिए मंदिर बना के पूजा नहीं कर सकते हैं तो उसको कहते हैं आरोहण और तिरोभाव। आरोहण मतलब वो भगवान को आकर आमंत्रण देते, कृपया आप इसमें आ जाओ और इसमें आप वास करो, हम आपकी सेवा करेंगे। और फिर तिरोभाव मतलब भगवान बोलते हैं कि, या उसको तिरोभाव या विसर्जन कहते हैं, कि आप अभी आप हमारे घर में आए थे मेहमान के रूप में, धन्यवाद देते हैं, फिर भगवान को विदा करते हैं, और फिर जो विग्रह है उसको पानी में डाल देते हैं। तो ये भी एक विधि है। साधारणतः वैष्णव ये विधि ज़्यादा करते नहीं हैं,
वैष्णव जब भी विग्रह बनाते हैं तो वो नित्य काल के लिए होता है। पर ये भी एक उचित विधि है। पर क्या होता है, अभी ये लोग अपना अहंकार दिखाने के इतना बड़ा बड़ा विग्रह बनाते हैं, और विग्रह जो बनाते हैं तो फिर उसको विसर्जन भी करना है। अभी एक घर के इतना बड़ा अगर विग्रह है, उसको पानी में डालना है तो वो भी समस्या आ जाती है। वो कभी तैरेगा, कभी वो कभी ड्राउन नहीं होगा, वो कभी विसर्जित नहीं हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जो विग्रहों को अभी अभी पूजा है वो लेके आते हैं लोग, शायद अपने कंधे पे लेके आते हैं, गाड़ी में लेके आते हैं, नाचते हैं, और फिर जब वो नदी में डालते हैं तो वहीं पे क्या होता है, वो लोगों को सरकार से नियम होता है कि ये शुड नॉट बिकम अ पब्लिक हैजार्ड। ये जो तैरते रहेगा बड़ा विग्रह, वो डूब गए, तो क्या करते हैं, उसी विग्रह को पानी में डाल दिया और वहाँ पे वो क्रेन्स लाते हैं, और क्रेन से वो लोग गणपति बप्पा मोरया बोल रहे हैं, उसके सामने वो गणपति का विग्रह जो है उसका हाथ तोड़ते हैं, उसका पैर तोड़ते हैं, उसका सिर कुचलते हैं, और उसको पूरा पाउडर होने के बाद पुढच्या वर्षी लवकर तो क्या है, जो नास्तिकवादी लोग बोलते हैं कि क्या बकवास है, इसके सामने आप झुक रहे थे, पूज रहे थे, और उसको तोड़ रहे हो भी। तो क्या है, जब ये अभी इसमें विसर्जन जो होता है तो साधारणतः बड़े विग्रहों का विसर्जन नहीं करते। जो छोटे विग्रह होते हैं, जो व्यक्ति कुछ समय के लिए करना चाहते हैं, विसर्जन के जो विग्रह होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। तो पर ये बड़े बड़े क्यों बनाना चाहते हैं लोग, क्योंकि वो अहंकार है, मैं इतना बड़ा विग्रह बनाता हूँ, मेरा गणपति जो है वो 25 फीट का है, तुम्हारा गणपति 24 फीट का है सिर्फ। तो ये कंपटीशन होते रहता है। तो ऐसी स्पर्धा जो है उसमें पूजा वास्तव में भक्ति का भाव, पूजा का भाव कितना है, बहुत कम है। जनते नाम यज्ञैस्ते, इसके नाम के लिए कर रहे हैं, और इसलिए दंभेन अविधि पूर्वकम, विधि भी नहीं होती है उसमें। वाराणसी में गया था एक बार, वहाँ पे वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, और वहाँ पे लोग कुछ कीर्तन कर रहे थे, हम रिक्शा से जा रहे थे, तो वो क्या क्या कीर्तन कर रहे हो, तो वो क्या कीर्तन करते हैं, जो वो मारुति स्तोत्र में बोले थे, उसमें बोले थे, तुम तो हो बाल ब्रह्मचारी, मुझे दे दो एक नारी। तो कई बार ऐसे गणेश की पूजा होती है तो उसमें वो क्या करते हैं, फिल्मों के सॉन्ग लगा देते हैं। गणेश की पूजा चल रही है और वहाँ पे फिल्मों के सॉन्ग लगा देते। तो मुझे एक बार ऐसे बुलाया था पुणे में कि वो भारतीय संस्कृति की महिमा उस पर प्रवचन देने के लिए जब गया था, तो मैं देखा ये फिल्मी सॉन्ग चल रहा है। तो वो जो आयोजक थे उनसे मैंने पूछा, ये गणेश पूजा हो रही है तो यहाँ पे आप गणेश के संबंध में कुछ गीत क्यों नहीं लगाते, यहाँ पे आप ये फिल्मों के सॉन्ग क्यों लगा रहे हो? फिल्मों में गणेश के सॉन्ग नहीं थे, फिल्मों में भौतिक प्रेम के वगैरह गीत थे वो। तो मैं बोला क्या है, ये गणेश भक्त वत्सल है। जो उनके भक्तों को प्रसन्न करता है वो उनको भी प्रसन्न करता है। अभी भक्त वात्सल्य की नई परिभाषा दंभेन अविधि पूर्वकम, तो अविधि पूर्वकम सब कुछ करते हैं वो। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। अहंकारं बलं दर्पं, तो अभी जो पहले जो गुण बनाए थे, दुर्गुण बताए थे, अहंकार दर्प जो है, उसके साथ साथ क्या करता है, कामं क्रोधं च संश्रितः। तो भगवान नारायण का आश्रय ग्रहण करना है, पर यहाँ पे वे इन सब का आश्रय ग्रहण कर संश्रितः। अभी श्रुत या आश्रित वो सब एक ही मूल से आता है। तो संश्रितः, व्यापाश्रितः, आश्रितः, तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे गुणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। आश्रय ग्रहण करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब भी हमें इस दुनिया में ऐसे अगर बारिश होने लगती है, गर्मी होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, एक छाते का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। तो उससे राहत प्राप्त करने की जो सुविधा होती है, उसको कोई भी चीज़ जो राहत दिलाती है, जो संरक्षण प्रदान करती है, उसको हम आश्रय कहते हैं। तो कोई काम का आश्रय कैसे ग्रहण कर सकता है, उसका मतलब क्या है कि
जो व्यक्ति सोचते हैं कि जब भी कोई समस्या आ जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम सो बिग दैट सेक्स कांट सॉल्व इट। ये लोगों की भाव थी कि कोई समस्या आ गई, शराब पी लो और सारी समस्याओं को भूल जाओ। कोई समस्या आ गई, मैथिन कर लो, समस्याओं को भूल जाओ। कोई भी समस्या आ गई, टीवी चालू कर लो, समस्या को भूल जाओ। तो जब भी हमें समस्या आती है कोई, तो समस्या से छूटने के लिए हम क्या कार्य करते हैं, वो हमारा आश्रय होता है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, उससे बचने के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं, बाकी जो कि दुनिया से बचने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं, वह हमारा आश्रय है। तो अभी हम सबको देखना है कि मेरा आश्रय क्या है वास्तव में। क्या जप करना है, भक्तों का संग करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, या फिर इंद्रिय भोग करना है। तो हम सबका आश्रय अलग अलग हो सकता है। बाह्य रूप से अभी हम ब्रह्मचारी बन गए, हमने भगवान का आश्रय लिया है, पर अंतरंग रूप से हमारा क्या आश्रय है, हम सबको देखना है। और हमारा जो आश्रय है वो बहुत बार दुराश्रय होता है, वो अच्छा आश्रय होता है। वो आश्रय होता है जो वास्तव में कुछ समय के लिए आश्रय प्रदान करता है, पर बाद में और समस्या निर्माण करता है। तो आश्रय था। इस तरह से लोग सोचते हैं कि जो भी समस्या है, मैं कोई मेरे खिलाफ जाता है तो मैं क्रोध करता हूँ, चिल्लाता हूँ, वो तो चुप हो जाएगा, तो मैं क्रोध का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। तो माम आत्म पर देहेषु, और व्यक्ति इस तरह से आश्रय ग्रहण करते हैं तो क्या कर रहे हैं, वो वास्तव में भगवान की ईर्ष्या कर रहे हैं। प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः माम आत्म पर देहेषु, मैं उनके और दूसरों के देहों में हूँ। तो उन सबको वो हिंसा कर रहे हैं, उन सबके प्रति वो अभ्यसूयकः, ईर्ष्या, हिंसा नहीं, ईर्ष्या कर रहे हैं। तो असुरी प्रवृत्ति के अलग अलग गुण हो सकते हैं, पर उसका मूल गुण क्या है कि भगवान के प्रति ईर्ष्या करना। प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः, विषन्तो अभ्यसूयकः, वास्तव में दोनों का भाव एक ही है, दोनों का जो दर्जा है वो अलग है। कि प्रद्विषन्तो और अभ्यसूयकः, अंतरंग भाव जो होता है द्वेष होता है, अभ्यसूयकः मतलब बाह्य रूप से कार्य करना, तो दोनों है वो। जैसे डिवोशनल सर्विस हम कहते हैं, तो क्या होता है उसमें, डिवोशन इज इंटरनल, सर्विस इज एक्सटर्नल। तो दोनों है, अंदर है, बाहर भी, अंतरंग और बाह्य भी। तो प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः, कि दोनों का भाव एक तरह से ईर्ष्या ही है, पर अंतरंग रूप से और बाह्य रूप से उसमें फर्क है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तो तानहं द्विषतः क्रूरान्, तो ऐसे जो क्रूर है, द्विषतान्, जो द्वेषी है, क्षिप संसारेषु नराधमान्, संसार में नराधम है। नराधम शब्द कहाँ है इसके पहले, मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नर अधमा। जैसे भागवत में आता है पुरुषाधमा, जो पुरुषों भगवान की तुलना ये कुलशेखर महाराज की तुलना करते हैं श्लोक में, भगवान पुरुषोत्तम है और जो भौतिक जगत में भोगी बना जाता है व्यक्ति पुरुषाधम है। तो नराधम, नरों में सबसे नीचा है व्यक्ति। क्यों नीचा है, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्षिपामि, क्षिपामि मतलब भगवान कहते हैं मैं फेंकता हूँ, अजस्रम अशुभान, लंबे समय के लिए, आसुरीष्वेव योनिषु, आसुरी योनि में फेंकता हूँ मैं। अभी यहाँ पे अगर कोई लगेगा कि ये भगवान क्या व्यक्तियों को जानबूझ के क्रोध होकर भगवान परेशान भगवान सजा देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मैं फेंकता हूँ उनको, नरक में फेंकता हूँ, मैं आसुरी योनि में उनको फेंकता हूँ। तो क्या है, अगर आप देखें तो भगवान प्रभुपाद जी जो है इसका क्रूरान का ट्रांसलेशन करते हैं मिस्चीवस। मिस्चीवस मतलब जो शैतानी नहीं, नटखट जो करता है। तो अभी क्रूर का साधारण अर्थ होता है, क्या होता है, क्रूर का अर्थ नटखट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे भाषांतर क्यों कर रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में देखेंगे तो क्या है, ऐसे लगता है कि वास्तव में भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे कोई प्राप्त ही नहीं करेगा। तो ये क्रूरान का भाषांतर ऐसे क्यों आया है, उसका हम अगला श्लोक का अर्थ देख के चर्चा करते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। तो आसुरी योनिम आपन्ना, आसुरी योनि व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में क्या होता है,
मूढ़ा जन्म जन्म को उसे आसुर योनि में रहेगा और माम अप्राप्य कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं करेगा। और उसके विपरीत क्या होगा? तो यान्ति अधमां गतिम, और अधमां गति प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भगवान बताते हैं कि कभी वो मेरी प्राप्ति करेगा ही नहीं। तो क्या है जो अब्राहमिक धर्म है, अब्राहमिक धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, उसमें क्या ऐसी भाव है कि हमारा एक ही जन्म है। इन धर्मों के शास्त्रों में पुनर्जन्म का उल्लेख है, पर इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट वर्णन नहीं, उल्लेख है पर स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि एक ही जीवन है, और अगर ये एक जीवन में अगर आप भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण कर रहे, मतलब जीसस को अपना सेवियर, अपना और सेवियर नहीं, रक्षक नहीं, बचाने वाला, रक्षक ने प्रोटेक्टर हो जाता है, प्रोटेक्टर, ओके, सेवियर समझ है, जो हमें बचाने वाला बोल सकते हैं, जो भी है। तो आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे हमेशा के लिए, एक जन्म है आपके पास। तो क्या होता है, इसको कहते हैं इटर्नल डैम्नेशन, हमेशा के लिए आप नरक में जाओगे। और नरक का वैसे वर्णन आता है कि आप नरक में जलते रहोगे हमेशा के लिए। तो अभी यह वैदिक शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। साधारण पिता भी अपने पुत्र को कई मौके देता है, तो भगवान क्यों नहीं देंगे? भगवान भी देंगे मौके, अनेक मौके देंगे। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ पे ये पर ये श्लोक ऐसे लगा भगवान है वो चले जाएगा और माम अप्राप्य कौन्ते तो जानते धमाम गति, बहुत जन्मों तक वो दूर ही रहेगा मुझसे, ऐसे लगता है। तो क्या ये श्लोक ऐसे बता रहा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा वो हमेशा के नरक में जाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे भाव बताया जाता है। अगर कोई लड़का, कोई पुत्र है और वो ऐसा कुछ कार्य कर रहा है, उससे बहुत परेशानी होने वाली है, और तो उसके पिता अगर कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे घर में कभी वापस मत आना, तो अभी वो कहने का भाव क्या है कि मेरे घर में कभी वापस आना, वो जोर नहीं है उसका भाव क्या है कि तुम ऐसे मत करो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भाव क्या है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, वह भाव है। और भगवान ने दूसरी जगह में बताया है कि आत्मा अविनाशी है और आत्मा किसी भी स्थिति में है वह उनकी भक्ति करके उद्धार हो सकता है उसका। इसीलिए यह जो है यह सत्य नहीं है कि हम हमेशा नरक में जाएंगे। प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि इज हेल इटर्नल, क्या नरक ये शाश्वत है? तो प्रभुपाद जी बताया कि नथिंग एक्सेप्ट एक्सटैटिक डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज इटर्नल। एक ही चीज शाश्वत है, क्या है वो? भगवान की भक्ति, उसके अलावा और कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। तो इस तरह से जो बताया जा रहा है, नरक का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें दुख देना, नरक का उद्देश्य है कि हमें परिवर्तित करना, हमारे विचारों को परिवर्तित करके हमें भगवत धाम ले जाना, उसका उद्देश्य है। तो नरक भी है ये क्लासरूम के समान ही है, ये पूरा भौतिक जगत क्लासरूम ही है और नरक भी उसमें एक क्लासरूम, थोड़ा और कठिन क्लासरूम है पर वह क्लासरूम ही है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, वहाँ पे जाएंगे। So hell is not meant to give us punishment, hell is meant to save us from punishment. नरक का उद्देश्य नहीं कि हमको सजा देना, वास्तव में जब तक हम भौतिक जगत में हैं तब तक हम दुख भोगने वाले हैं, पर जब नरक जैसे दुख मिलता है तो उससे ये जगत दुखालय समझ में आता है, फिर उससे हम उससे छूटने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होता है, नरक का उद्देश्य क्या है कि भौतिक जगत में दुख मिल रहे हैं, उन दुखों से हमें छुड़ाना है, उससे उनकी साक्षात्कार करके हमें उसे छुड़ाने के लिए मदद प्रवृत्त करना है। तो अभी नरक में ऐसे व्यक्ति कैसे जाएगा? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीन प्रमुख 6 नरक है, उसमें 3 प्रधान है, काम, क्रोध और लोभ। तो वास्तव में जब काम होता है वो पूर्ति होती है तो उससे लोभ बन जाता है, काम की पूर्ति होती है तो वो क्रोध बन जाता है। जैसे कोई पुरुष होता है, वो स्त्री को आकर्षित करना चाहता है, अगर वो स्त्री आकर्षित नहीं होती है उससे तो फिर वो क्रोध में आ जाता है। पुरुष क्या कर देगा, वो स्त्री कभी क्या करता है, पुरुष होते हैं किसी स्त्री को नहीं बोल देती है तो उसके चेहरे पे एसिड डाल देते हैं, मैं तुम्हारा भोग नहीं कर पाऊंगा तो कोई भोग नहीं कर पाएगा, या फिर खुद आत्महत्या कर लेते हैं।
तो काम जब होता है तो उस संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध बन जाता है। तो जब संतुष्ट हो जाता है तो फिर लोभ कैसे आता है? तो क्या होता है कि जब काम को संतुष्ट करते हैं तो फिर व्यक्ति को काम को संतुष्ट करना मतलब क्या, वो जो स्त्री की ओर आकर्षित हो गया है तो स्त्री से वो भोग प्राप्त कर रहा है, पर स्त्री अगर वो भोग देने वाली है तो उसको स्त्री को संतुष्ट करना पड़ता है। और स्त्री को संतुष्ट करने के लिए उसको बहुत सी भौतिक चीज़ें देनी पड़ती है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है? उससे लोभ आ जाता है, लोभ आ जाता है। तो इस तरह से जो काम अगर संतुष्ट हुआ तो लोभ में परिवर्तित होता है, काम संतुष्ट नहीं हुआ तो वो क्रोध में परिवर्तित होता है। तो ऐसे कहते हैं कि a woman does not worry about her future what is it जो स्त्री होती है वह जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक वो अपने भविष्य के बारे में चिंता करती है, और जो पुरुष होता है वो जब विवाह हो जाता है उसके बाद भविष्य की चिंता करना चाहता है। ये क्या होता है, तब तक जब वो अकेला है तो इतनी चिंता नहीं रहती है, पर बाद में चिंता आ जाती है। तो प्रभुपाद जी में कोट कर देखे एक इकोनॉमिस्ट था माल्थस नाम का, तो वो कहता था कि अगर उसकी थ्योरी क्या थी, अगर हमको आर्थिक प्रगति करनी है तो आर्थिक प्रगति करने के लिए क्या है, जो परिवार है और परिवार का आकर्षण है वही प्रधान है, वही प्रधान है। तो अभी रशिया में क्या करते थे वो कि जब कोई व्यक्ति जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती थी तो वो स्त्री को जबरदस्ती अपने परिवार से दूर कर देते थे, और वो पुरुष से कहते थे, और न केवल वो स्त्री को अपने पुरुष से परिवार से दूर कर देते थे, पर बच्चा हो जाता तो बच्चे को भी अपने परिवार से दूर कर देते थे। और वो कहते थे कि अगर तुमको वापस मिलना है तो वो पुरुष को, वो स्त्री ने वो जब गर्भवती हो गई है तो 4-5-6 महीने के लिए कुछ काम नहीं कर पाती है, तो पुरुष और स्त्री दोनों को क्या कराते थे, वो जो 4-5 महीने का आपने काम जब तक पूरा नहीं किया है तब तक आप अपने बच्चे को देख भी नहीं पाएंगे। और इस तरह से वो कोस के वो क्या करते थे, वो लोगों से मेहनत करवाते थे। और ये जो थे इस प्रकार के कार्य जो करते थे ना, उसके कारण ही वो उसमें बाद में बड़ा क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति जैसे हो गई। तो यह जो है, यह काम जो है, यह वास्तव में अभी देखिए संस्कृत शब्द है काम जो है, काम का एक अर्थ नकारात्मक होता है, काम वासना है, पर काम का दूसरा अर्थ है कार्य करना भी होता है। तो श्रुति महारानी कहती है कि अविद्या काम कर्म भी, काम के कारण व्यक्ति कर्म करता है। तो अगर वो सकारात्मक रूप से किया है तो अच्छा है, वो सकारात्मक रूप से मतलब क्या, धर्म अर्थ काम के विधि में किया जाए तो अच्छा है, पर नहीं तो फिर वो व्यक्ति विनाश की मार्ग में जाता है, खुद का विनाश करता है, दूसरों का विनाश करता है। यस ग्रीड है ना, आई वांट दैट लस्ट, ग्रीड इज सटलर देन लस्ट। ग्रीड है किस तरह से लस्ट, क्या we can see that, you know, when a person becomes angry, then you can understand that he's got lust. But greed, na, how do you detect it? Greed is also more subtler than lust. The degree is very intense. लोभ और काम में फर्क क्या है? क्या लोभ थोड़ा और सूक्ष्म है? साधारणतया जो काम ये शब्द है उसका एक स्पेसिफिक अर्थ है, उसका एक जेनरिक अर्थ है। स्पेसिफिक अर्थ जो है मतलब एक संकीर्ण रूप से अर्थ है कि जो पुरुष स्त्री का आकर्षण मैथुन के लिए जो होता है, और जो लोभ होता है वह साधारणतया भौतिक चीज़ों के लिए होता है। अभी कौन सा सूक्ष्म है कौन सा स्थूल है वह व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोभी व्यक्ति होते हैं वो अपना धन का दिखावा बहुत करते हैं, और कुछ लोभी व्यक्ति होते हैं जो क्या अपने धन को छिपा के रखते हैं ताकि चोर वगैरह ना आए। और तो भी मतलब कौन सा स्थूल है कौन सा सूक्ष्म है वो व्यक्ति के मानसिकता के अनुसार होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अंदर से बड़े कामी होते हैं पर बाहर से खुद को बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो यह दो अलग अलग प्रकार के, वन इज फॉर पीपल एंड द अदर इज फॉर थिंग्स। तो दोनों मटीरियल लेवल पे व्यक्तियों की ओर आकर्षण होता है तो वो काम वासना होती है, और चीज़ों की ओर आकर्षण होता है तो वो लोभ होता है।
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम्। तो इनसे अगर मुक्त हो जाता है व्यक्ति, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, और ये तीन जो है तमो द्वार है, नीचे जाने नरक के जाने के द्वार है, अज्ञान के जाने के द्वार है, इनसे अगर व्यक्ति मुक्त हो जाता है आचरत्यात्मनः श्रेयस्, फिर उसके बाद में वो श्रेय के अनुसार कार्य कर सकता है। जानते प्रेय और श्रेय जो है, जो दूर के दृष्टि से जो अच्छा है उसके तो कार्य कर सकता है। तो याति परम गतिम, और फिर वो परम गति प्राप्त करेगा इस तरह से। तो यह भगवान बता रहे कि इसको नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण कैसे करें इसके लिए अगले 2 श्लोकों में बताएंगे भगवान। पहले बताएगा कि वो नियंत्रण नहीं करेगा तो क्या होगा। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को ठुकरा देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। वर्तते कामकारतः, और शास्त्र को ठुकराता क्यों है? क्योंकि काम वासना है, काम के अनुसार कार्य करना चाहता है। तो न स सिद्धिम् अवाप्नोति, ऐसा व्यक्ति कभी सिद्धि नहीं प्राप्त करेगा, यश नहीं प्राप्त करेगा। सुखम न परां गतिम्, सिद्धि मतलब इस भौतिक जगत में परिपूर्णता प्राप्त नहीं करेगा। वास्तव में काम वासना में को अगर व्यक्ति लगता है तो भौतिक स्तर पे भी वो सुखी नहीं हो सकता है। काम कैसे है? लस्ट इज नॉट ओनली विशियस बट ऑल्सो वोरेशियस। विशियस मतलब जो हमें गलत कार्य कराने लगती है, और वोरेशियस मतलब जिसका ऐसा जो कुछ को भी संतुष्ट नहीं होती है, तो क्या है और चाहिए बोलते हैं। तो जब अभी शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम बताया है कि जिसके द्वारा वो व्यक्ति काम वासना को नियंत्रित रूप से शुद्ध करा सकता है। पर गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? गृहस्थ आश्रम का जो शुद्धिकरण होता है वो भोग से शुद्धिकरण नहीं होता है, उसके साथ साथ जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा साक्षात्कार आते हैं, फिर उसके बाद में शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए रियलाइजेशन कम्स नॉट बाय इंटेलिजेंस बट बाय एजुकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो जब हम अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को समझते हैं और फिर धर्म की विधि करते हैं, उससे शुद्धिकरण होता है, उससे साक्षात्कार होता है। तो इसलिए न परां गतिम्, तो इस तरह से शास्त्रों का उल्लंघन करता है काम वासना के लिए, उसको कभी कोई प्राप्त नहीं होता है यश। इसलिए भगवान बोलते हैं अंत में तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। इसलिए शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को जीना चाहिए। शास्त्रं प्रमाणं ते, शास्त्र को प्रमाण स्वीकार करके कार्य व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से जो कार्य है उसको समझना है और फिर उसके अनुसार कार्य करें। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र का विधान समझ के जब कार्य करता है तो याति पर कर्म कर्तुम् इहार्हसि, ऐसा कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। साधारणतः हम कार्य करते हैं वो 4 कारणों से करते हैं। सो कहते हैं कल्चर, ट्रेडिशन, मूड और रीजन। कल्चर मतलब अगर आप किसी को पूछते हैं कि आप जीन्स पैंट क्यों पहनते हो, तो सब लोग पहनते हैं। कल्चर मतलब क्या? एवरीबडी डज इट। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? सब करते इसलिए करते हैं। दूसरा है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। आप ये सत्यनारायण पूजा क्यों करते हो? पीढ़ियों से चल रहा है, हमेशा करते आ रहे हैं। तो एक है कि सब लोग करते इसलिए मैं करता हूँ, वो कल्चर हो गया। ट्रेडिशन मतलब हम पहले से करते आ रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। तीसरा है मूड। ऐसा क्यों करते हो? अच्छा लगता है करने को, अच्छा लगता है करने को। और चौथा है रीजन। रीजन मतलब ये बराबर था, दिस मेक सेंस, ये क्या है, ये बराबर लगता है। कहता है कि अभी ये देखो भगवान होते हैं तो नास्तिक क्यों बन गए? मैं सोचा कि भगवान होते तो इस दुनिया में दुख नहीं होना चाहिए था, इतने सारे दुख है तो भगवान कैसे हो सकते? इसलिए मैं स्वीकार कर भगवान नहीं है। तो क्या है, इस तरह से व्यक्ति जो कार्य करते हैं इन चारों कार्यों से कर, ज़्यादा हम भी देखेंगे हमारे जीवन में कि इसके अनुसार हम कार्य करते हैं। पर क्या है, ये चारों
जो मार्गदर्शक के लिए उच्च अच्छे हैं, पर ये आधार नहीं है। इन सबसे परे है शास्त्र। क्या है, क्या होता है, क्योंकि हम ऐसे परिवार, हम ऐसे संस्कृति में रह सकते हैं कि जहाँ पे लोग कार्य करते हैं, वह सब लोग भी गलत कार्य कर सकते हैं। सब लोग अगर गलत कार्य करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि गलत कार्य सही हो जाता है। अभी आजकल के समाज में ऐसे हो गया है कि मैं मित्र अमेरिका में है, अभी साधारणतः क्या होता है कि जब कोई फॉर्म भरना होता है, कार का लाइसेंस चाहिए या कोई भी चाहिए, तो उसमें आपका लिंग क्या है पूछते हैं, पुरुष या स्त्री। क्या है कि आजकल के लोगों में ये जो प्रवृत्ति इतने अच्छे लगे कि वो लोग कहते हैं कि मेल, फीमेल और एनी अदर। तो एक अल्टरनेटिव आता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, एनी अदर मतलब क्या, वो सर्जरी करके अपना लिंग बदल लेते हैं या वो बहुत कुछ कार्य कर लेते हैं। और आजकल के समाज में लोग तो इस नाम से स्वाभाविक है, बहुत से लोग करते हैं। तो सब लोग करते हैं, इसीलिए कोई कहता है इसलिए मैं करता हूँ। या कोई लोग क्या होता है, बुरी आदत में फंस जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, सब लोग अगर वहाँ पे अश्लील चित्र देखते हैं तो ये भी चित्र देख लेते हैं। क्यों सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, इससे क्या मतलब क्या है कि वो सही नहीं जाता है। तो कल्चर जो है वह कोई ज़रूरी नहीं है कि सही मार्ग हो। अभी फिर ट्रेडिशन मतलब है, पाश्चात्य देशों में देखेंगे तो बचपन से लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो वो साली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर में रह रहे थे, तो उनका एक छोटा बालक था, छोटा सा शिशु था, तो वो उसको कुछ पिला रहे थे। वो छोटा बालक जो होता है तो उसको पहले तो माँ का दूध पिलाते हैं, फिर बाद में बोतल से पिलाते हैं। तो कुछ पिला था, कुछ पीला पीला जो द्रव्य था। प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या है, वो दूध तो नहीं लग रहा था। तो क्या है बोला, क्या है बोले कि दिस इज लिक्विफाइड बीफ। वो क्या था, गाय का मांस जिसको लिक्विड कर दिया, जिसको द्रव्य बना दिया। तो छोटा बालक है, अब भी माँ का दूध पी के निकल रहा है, तो उसको क्या पिला रहे हैं, गाय का मांस द्रव्य के रूप में पिला रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्यों पिला रहे हैं, बोले कि नहीं, कि वो छोटे बालक को तो उनको प्रोटीन चाहिए होते हैं, और गाय के मांस में प्रोटीन्स बहुत होते हैं। तो अभी क्या है, दूध से प्रोटीन मिलते हैं, दूध नहीं लेंगे, ये लेंगे, वो इतना दुर्भाग्य है। तो क्या है, बचपन से लोग मांस खाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि मांस खाना कुछ गलत है, और पीढ़ियों पीढ़ियों से ऐसे ही चलते आ रहा है। तो भले ये ट्रेडिशन क्यों ना हो, ट्रेडिशन क्या होता है कि अभी एक थैंक्स गिविंग डे नाम का एक उत्सव होता है पाश्चात्य संस्कृति में। और थैंक्स गिविंग डे मतलब वो जो धार्मिक उत्सव होता है, पर उसमें क्या होता है, वो सारे परिवार वाले आते हैं और एक बड़ा टर्की लेके आते हैं। टर्की मतलब एक पक्षी होता है, और पक्षी उड़ नहीं सकता है, और सारे परिवार वाले के सामने वो पक्षी को लाके काट देते हैं, और फिर सबके सामने उसको पकाते हैं और खाते हैं उसको, और कहते हैं कि ओ गॉड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टर्की एंड फॉर गिविंग अस एवरीथिंग एल्स। तो वो क्या है, वो उसको वो एक धार्मिक उत्सव मानते हैं, पर उसमें क्या करते हैं, वो इस तरह से जानवर को बड़े प्यार से मारते हैं, पंछी को मारते हैं। तो संस्कृति में बताया, कोई बोलेगा कि व्हाट इज ट्रेडिशन, रीति रिवाज, रीति रिवाज रिचुअल, परंपरा, परंपरा बोल सकते हैं एक तरह से। तो कोई परंपरागत रूप से ऐसे करते आ रहा है इसलिए करना है, वो भी उचित नहीं है। या फिर कोई कहता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, तो क्या है, हमारा मन इतना चंचल है कि अभी जो अच्छा लगता है कुछ समय के बाद वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज से जो अच्छा लगता है उसके अनुसार फील गुड, अच्छा लगता है इसलिए करूँगा मैं बोलूँगा, तो वास्तव में हम कभी भी जो सही मार्ग में रह नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, अलग अलग मन बोलते रहे, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, और अंत में क्या करना है कुछ पता नहीं चलेगा। और हम लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या है, हमारी बुद्धि सीमित है, भगवान असीमित है, जगत के जो रहस्य है वो भी असीमित है। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तो शास्त्र के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। एक क्वेश्चन, वो अभी कई बार इवन शास्त्र भी समझ लेते हैं, और हमारे जैसे कई बार वो हमारे परंपरा रीति से हम अभी 3 बार हरि बोल बोलेंगे, या तो ऐसे कुछ बोलते हैं, सिंपल थिंग्स है, बट फिर किसी का कहना होता है कि ये परंपरा में नहीं है, किसी का कहना परंपरा है, देन शास्त्र में इसमें कई बार भक्ति उन्नत भी कुछ भजनों में बोलते हैं, फिर कई शास्त्र में
बोलते हैं शास्त्र में नहीं बोलना चाहिए। हाँ देखिए, शास्त्रों में अगर कई चीज़ें ऐसी होती है, कोई कहते हैं ये परंपरा में है या परंपरा में नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि शास्त्रों में देयर आर प्रिंसिपल्स एंड देयर आर डिटेल्स। वो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं और कुछ उसके विस्तारित है। तो जो मूलभूत सिद्धांत है वह महत्वपूर्ण है और बाकी जो डिटेल्स है उसमें फर्क होते ही रहेगा। अभी अगर हम देखेंगे प्रभुपाद जी जो भी किया, और प्रभुपाद जी ने कहा कि जो मैंने गुरु महाराज ने बताया वही मैंने बिल्कुल बताया, जैसे है वैसे। पर अगर हम देखेंगे वास्तव में तो बहुत फर्क है प्रभुपाद जी ने जो किया। प्रभुपाद जी ने जो संस्थापित किया गौड़िया मठ में, जो भक्तिसार ठाकुर ने किया था, उसमें बहुत सा फर्क है। भक्तिसार ठाकुर स्वयं कई बार शर्ट पैंट पहनते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, सन्यासियों को भी, आप जब अमेरिका यूरोप में प्रचार करें शर्ट पैंट पहनो। प्रभुपाद जी यहाँ तक अधिकांश रूप से मत करो बोलते थे प्रभुपाद जी। फिर जो विग्रह है हमारे इसमें गुरु परंपरा जो होती है वो राइट से लेफ्ट आती है। मतलब पहले सबसे वरिष्ठ गुरु होते हैं, फिर नीचे हमारे गुरु आते हैं। तो गौड़िया मठ में उसका उल्टा है। तो गौड़िया मठ में कहीं भी गौर नेताएं नहीं है, गौर गदाधर है। प्रभुपाद जी ने गौर नेताएं डाले हैं। तो फिर अभी क्या है कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीज़ें हैं। तो संबंध ज्ञान बदलता नहीं है, प्रयोजन बदलता नहीं है, पर अभिधेय जो है, अभिधेय मतलब क्या कि हम कैसे भगवान से संबंध जोड़ना है, वह देश काल पात्र के अनुसार बदलेगा ही। क्योंकि हर एक आचार्य अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने साक्षात्कार के अनुसार, भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार शिष्यों को बताएगा कि किस तरह से आपको मन भगवान में लगाना है। राम महाराज बता रहे थे कि अभी कुछ समय पहले कि वो वाल्मीकि की कहानी बता रहे थे, कैसे उन्होंने राम 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 की जगह पे था तो मरा मरा बोल दिया, उनको सिखाया। तो बोले शायद उनके साथ अगर कोई और ऋषिगण होते थे, बोलते थे कि आप डिविएट कर रहे हो परंपरा। तो क्या है, बोले है कि द आचार्य हैज टू बी गिवन द फ्रीडम टू बी एन आचार्य। जो अगर हर एक चीज ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं, ऐसी है, तो क्या है, अगर इस तरह से हम अनुशासन करते बैठेंगे हर एक चीज का, तो फिर क्या होगा, वह जो देश काल पात्र के अनुसार किस तरह से कार्य करना है, उसके लिए बहुत से लोगों को हम दूर रख देंगे। अभी पाश्चात्य देशों में हो तो अभी आई डोंट नो, सामान यहाँ पर बताया, जब पूना में आए थे वो बता रहे थे कि अभी भारत में भी ऐसे आ रहा है, पाश्चात्य देशों में ऐसे कि अगर आप किसी को प्रणाम करते हो, दंडवत करते हो, तो लोगों को लगता है नहीं क्या कर रहे हैं आप, क्या आपको स्वाभिमान नहीं है, अरे संस्था में क्या सिखाते हैं, संस्था में खुद का सारा स्वाभिमान त्याग दो। तो वो बोलते हैं कि कई बार कि आजकल इसका खास करके एयरपोर्ट्स में वगैरह जहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे आप दंडवत मत करो बोलते हैं। तो क्या है, ये देश काल पात्र के अनुसार है। तो प्रभुपाद जी के समय उचित था तो देश काल पात्र के अनुसार ऐसे परिवर्तन होगा ही। मतलब अभी स्थिति को देखकर वहाँ प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। साधारणतः क्या है, जहाँ पे लोग उससे गलत नहीं समझेंगे, खास करके जो खुद को लोगों प्रगतिशील मॉडर्न मानते हैं लोग, जो जहाँ पे से अभी तक श्रद्धालु वातावरण है, वहाँ पे प्रणाम करने कुछ फर्क समस्या नहीं है। तो बोलते हैं कि खास करके एयरपोर्ट्स में, पब्लिक जगह में जहाँ पे होते हैं, और जब हमारा रथ यात्रा चल रही है, रथ यात्रा में हम प्रणाम करते हैं तो सब वहाँ पे लोग आए, सबको पता है कि इसे सांस्कृतिक कार्य चल रहा है, धार्मिक है, पर अचानक वो बहुत विचित्र लगता है कि चलो वो व्यक्ति झुक गया। तो क्या, और अमेरिका में तो क्या था, ये जो गुलामी थी अमेरिका में, तभी नियम था कि जब भी वो मालिक आता है सबको प्रणाम को ऐसे झुकना पड़ता है। तो वो लोग वहाँ पे लगता है लोगों को ये तुमको पूरा गुलाम बना रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये देश काल पात्र के अनुसार उसका फर्क ध्यान रख के फिर उसको कार्य करना होता है। तो इसीलिए ये हरि बोल बोलना चाहिए या हरे कृष्णा बोलना चाहिए, ये क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। और all of us in our life have to choose which battles we are going to fight. क्या है कि इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, किससे सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव होगा, उसका चुनकर हमको वो कार्य करना चाहिए। तो अगर कोई प्रभुपाद जी के शिष्य उनको लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही करना चाहिए,
तो ठीक है, उनका वो भाव है, उसको हम आदर करते हैं। पर हम जानते हैं कि उसके साथ साथ कि हर एक वरिष्ठ भक्त का एक भाव होता है, एक मूड होता है, एक एम्फसिस होता है कि ये जोर देते हैं, तो उसके अनुसार कार्य करना है। हर एक परंपरा में एक्चुअली प्रभुपाद जी का खुद का उदाहरण देखिए, प्रभुपाद जी ने खुद भी परिवर्तन किया। जो उन्होंने ही खुद 3-4 साल पहले बोला ऐसे करना चाहिए, बाद में बोला कि ऐसे मत करो अभी, तो प्रभुपाद जी भी खुद परिवर्तन करते थे। तो अभिधेय जो है उसमें परिवर्तन होगा ही, उसके बिना जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार हो ही नहीं सकता है। देश काल पात्र के अनुसार वो अभिधेय में परिवर्तन होगा ही। स्पष्ट है? तो अभी भगवान पूछेंगे, अर्जुन पूछेंगे भगवान को कि आपने 2 प्रकार के लोग बताए, जो शास्त्रों का पालन करते हैं और जो शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, जो श्रद्धा के बिना, जिनको श्रद्धा नहीं है, मतलब एक है दैवी प्रवृत्ति के, दूसरे है असुरी प्रवृत्ति के। तो इसके बीच में जो लोग हैं उनका क्या होता है? तो वो 17वां अध्याय है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। तो ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र की विधि को ठुकरा देते हैं, और यजन्ते श्रद्धयान्वितः, कुछ श्रद्धा है उनमें, उसके साथ कार्य कर रहे हैं। तो तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, तो उनकी श्रद्धा कैसे है? तो मतलब श्रद्धा है पर शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। मतलब आजकल मैं क्या समाज में देखते हैं कि कोई बाबा की पूजा करते हैं या किसी ग्राम में दैवत की पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं जिसका शास्त्र में वर्णन नहीं है। तो अब श्रद्धा तो है पर बिल्कुल शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे लोगों के क्या, उसका क्या स्तर है, उनकी क्या गति होती है, ये पूछ रहे हैं भगवान। आज भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो त्रिविधा भवति श्रद्धा 3 प्रकार से होती है। क्या है होती? देहिना सा स्वभावजा, स्वभाव से प्राप्त हो। देहिना तो पूर्व जन्म से हमने जो कार्य किया उसके अनुसार हमें स्वभाव मिला है। अभी भाव है और स्वभाव है। भाव जो होता है वो बदलते रहता है कि मेरा ऐसा भाव होता है, ऐसे भाव होता है। स्वभाव जो है वो साधारणतः उसको इतना आसान से बदल नहीं सकते। 18वें अध्याय में भगवान बोले स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा, स्वभाव से कार्य करेगा व्यक्ति। तो स्वभाव जा मतलब जन्म होती है, स्वभाव से व्यक्ति की श्रद्धा जन्म होती है। और क्या है वो 3 प्रकार की, सात्विकी राजसी तामसी। तो भगवान बोलते हैं सबसे, इस श्लोक में क्या होता है? अर्जुन का जवाब कि हाँ श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। वो कैसे है? स्वभाव जा, स्वभाव से आई है। उसका आगे उल्लेख करेगा सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, कि जिस तरह से यहाँ सत्व का एक अर्थ होता है सत्वगुण, सत्व का दूसरा अर्थ होता है अस्तित्व। तो जिस प्रकार से व्यक्ति जीवन जी रहा है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होगी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। और फिर जिस प्रकार की श्रद्धा है, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, श्रद्धामय मतलब क्या? आनंदमय मतलब जो आनंद से भरा है, चिन्मय मतलब जो चेतना से भरा है, श्रद्धामय मतलब श्रद्धा से भरा हुआ है, श्रद्धा से बना हुआ है। तो हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ श्रद्धा होती है। ऐसे कहा जाता है कि द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट द वाइज आर डाउटफुल एंड द फूलिश आर कॉन्फिडेंट। दुनिया में समस्या क्यों है? कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उनको संशय होता है। अभी हमको आध्यात्मिक मार्ग पता चल गया है कि भक्ति करनी है, भगवत धाम जाना है, फिर भी संशय होता है कि भगवत धाम है क्या, भगवान है क्या, भक्ति आऊँगा क्या वहाँ पे मैं। पर जो मूर्ख लोग होते हैं उनको फूलिश और कॉन्फिडेंट, मैं अमेरिका जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई संशय नहीं है उसमें। जो भी कुर्बानी करनी पड़े कोई बात नहीं। अगर 1 हफ्ता
बिना किसी बिस्तर के अमेरिका के वीजा के सामने सोना पड़ गया, वो तपस्या भी कुछ भी नहीं है अमेरिका की सिद्धि प्राप्त करने की। तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ श्रद्धा तो जरूर है। श्रद्धा मयोयम पुरुषो, तो हम सब हमारी श्रद्धा से ही बने हैं। अभी सवाल ऐसे नहीं है कि कोई कहेगा कि श्रद्धा नहीं है, हर एक व्यक्ति में श्रद्धा है, पर श्रद्धा किस चीज में है वह महत्वपूर्ण है। तो फिर भगवान बोले यहाँ पे तो तीन बोलेंगे कि तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, या तीन चीजों में श्रद्धा होती है। यजन्ते सात्विका देवान्, यजन्ते सात्विका देवान्, यक्षरक्षांसि राजसः, यक्षरक्षांसि राजसः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनाः, यजन्ते तामसा जनाः। तो यजन्ते सात्विका देवान्, सत्वगुण में जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, तो रजोगुण में जो है यक्ष रक्षों की पूजा करते हैं। तमोगुण में जो है प्रेतान भूत गणांश्चान्ये, वो प्रेत भूतों की पूजा करते हैं। आप जानते हैं ये काला और ब्लैक मैजिक, काला जादू, काला जादू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू होता है। तो वो क्या है, वो प्रेतान भूत गणांश्चान्ये। तो शास्त्रों में दो प्रकार की विधियां बताई गई है कि आध्यात्म की ओर कैसे जाना। एक है वेदांत और दूसरा है तंत्र। वेदांत में क्या है कि वेदांत में आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर, प्रकृति और पुरुष, उनका भेद जानना है। ये न इति न इति न इति, जैसे भगवद्गीता के पहले दूसरे अध्याय में आता है कि नैनम छिन्नचिस्त्रं नैनम दहति पावका अक्लेद्योयम अदहयोयम अशोष्येवच, कि ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है। इन दोनों में फर्क समझो और भौतिक को त्यागो और आध्यात्मिक की ओर जाओ। वह जो है वह वेदांत की विधि है। पर तंत्र क्या विधि है? तंत्र की विधि है कि जो भौतिक है उसको इस्तेमाल करो आध्यात्मिक की ओर जाने के लिए। तंत्र की विधि क्या है? भौतिक चीजों को इस्तेमाल करो जिससे कि आप आध्यात्मिक तक पहुंच सके। जैसे विग्रहों की पूजा है, उसमें क्या है, भगवान का जो रूप है वो भौतिक तत्वों से बनाया है, पर उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तंत्र में राइट हैंड तंत्र है और लेफ्ट हैंड तंत्र है, दाया और बाया प्रकार का तंत्र है। उसमें क्या है कि जो जैसे विग्रहों की पूजा है, यह जो है राइट हैंड तंत्र है, उसको मंगल में माना गया है। तो उसमें क्या है, समझते हैं कि जो भौतिक चीजें हैं उनसे भगवान की उससे अगर आध्यात्मिक चीजों के पास हम जा सकते हैं, पर वो एक नियमित पद्धति से है। जो कुछ चीजें हैं भौतिक चीजें जो हमें भगवान के पास ले जा सकती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान से दूर ले जा सकती है हमें, और उनसे हमें दूर रहना है। पर जो लेफ्ट हैंड तंत्र जो है, बाया जो तंत्र है, उसमें क्या होता है, दाया, उसमें सोचते हैं कि सब भौतिक चीजों से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सोचते हैं कि आप मैथुन भी करोगे, मैथुन से आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो क्या है कि जो लोग सोचते हैं कि उसे बहुत से विचित्र चीजें होती हैं, बोलते हैं कि आपको द्वंद्वों के परे जाना है, तो ये सोचते हैं कि आपको द्वंद्वों के परे जाना है तो क्या करना चाहिए, आप अन्न खाते हो, आप विष्ठा भी खा लो। तो क्या है कि द्वंद्वों के परे जाना है। तो अभी ये वास्तव में मूर्खता है इस प्रकार से। पर ये भाव क्या होता है, ये जब जो लेफ्ट हैंड का तंत्र है उसमें सब अशुचि व्रतः, तो क्या सोचते हैं कि पूरा भौतिक चीजों के बारे में जो भेद है उसको छोड़ दो। इसीलिए इसका ये विकृत भाव है संभोग से समाधि। तो तंत्र जो है यह एक अधिकृत पद्धति है, पर जो इस प्रकार से उसको विकृत कर देते हैं, यह जो है वो तामसिक है, उससे व्यक्ति और बंधन में जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जो तामसिक लोग होते हैं वो प्रेत भूतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पहले बताया था, शास्त्र में बताया कि कुछ पुराण सात्विक होते हैं, कुछ राजसिक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं, और जो सत्वगुण में है वो विष्णु की पूजा करते हैं। रजोगुण में किसकी पूजा करते हैं, कौन से देवताओं की, ब्रह्मा जी की। और तमोगुण में शिव जी की, शिव जी पार्वती की, देवी की शक्ति। रजोगुण यहाँ पे डीमंस लिखा है।
नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं वो शास्त्र दोनों का भी समन्वय करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जानते हैं ना, आपने सुना होगा ना, जब तमोगुण में होते हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, सत्वगुण में विष्णु की पूजा करते हैं। ये वास्तव में मत्स्य पुराण में बताया गया है कि पुराण जो 18 पुराण हैं उनमें से ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, और सात्विक पुराणों में विष्णु की पूजा बताई गई है। तो अभी अगर यहाँ पे बताया गया है कि जो तमोगुण में है वो देवी देवताओं की पूजा, वो देवी की पूजा करते हैं या तो शिव जी की पूजा करते हैं, पर यहाँ पे बताया गया जो भगवान की जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्वगुण में है। ये कैसे संभव है? वहाँ पे बताया कि देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो रजोगुण या तमोगुण में है, यहाँ पे बताया देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो सत्वगुण में है। तो वास्तव में कैसे है कि अगर शास्त्रों के अनुसार कोई पूजा कर रहा है तो वो एक स्तर का सत्वगुण ही है। तो मतलब क्या है कि सत्वगुण में पुनः दर्जे आते हैं। तो विष्णु की पूजा ये क्या है, ये गुडनेस है, सत्वगुण में सत्वगुण है। शिव दुर्गा ब्रह्मा जी की पूजा जो है सत्वगुण में रजोगुण है, और जो देवी या शिव जी की पूजा है वो सत्वगुण में तमोगुण है। मतलब कैसे होता है कि कभी कहते हैं कि जो गाय सत्वगुण में है, जो शेर रजोगुण में है, बंदर जो है तमोगुण में है, पर हम जानते हैं कोई भी जानवर है, जानवर योनि मतलब वो तमोगुण में ही है। तो मतलब क्या है, वो तमोगुण में दर्ज है, तमोगुण में सत्व है, तमोगुण में रजो है, तमोगुण में तमो है, तो उस तरह से दर्ज है। तो इस तरह से अगर शास्त्रों के अनुसार कोई पूजा कर रहा है तो वो सत्वगुण में ही है। इसीलिए हमें अगर कोई शिव जी की बहुत अच्छी पूजा कराए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तमोगुण में हो। वो एक बार मुझे भक्त बता रहे थे कि और जो मैं भक्त है वो बता रहे थे कि उन्होंने किसी भक्त को बुलाया, वो एक बहुत बड़े बॉम्बे के सबसे बड़े परिवार है, उसको बुलाया, वो उनको कल्टीवेट कर रहे थे और वो देवी के बड़े भक्त थे। तो ये गृहस्थ भक्त जो उनको कल्टीवेट कर रहे थे, उन्होंने किसी ब्रह्मचारी को बुलाया कि उसके ऊपर प्रवचन करने के लिए, और उन्होंने वो अपनी बड़ी श्रद्धा से उनको लेके गए कि हम देवी की पूजा करें। देवी तमोगुण, निकाल दो इसको। बोले कि अभी वो ना केवल इतने बड़े व्यक्ति थे, पर वो क्या है, श्रद्धा का भाव होता है, इस तरह से हम बोल नहीं सकते कोई आप पूजा कर रहे हो तो उसको निकाल दो ऐसे। वो धीरे धीरे श्रद्धा से चुनाव होता है व्यक्ति को। और हम देखते हैं यहाँ तक कि जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं अपनी यात्रा में, तो वो भुवनेश्वर में जाते हैं और वहाँ पे वो शिव जी के मंदिर के सामने नृत्य करते हैं और तभी वो शिवाष्टकम गाते हैं। तो क्या है, शिव जी के मंदिर में अगर हम जाते हैं तो हमें अगर जाना है तो हमें संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि शिव जी को मंदिर में कोई है तो तमोगुणी है, उससे लोगों की भावनाओं को बहुत तेज पहुँच सकता है। क्या है, एक समय हमें सांस्कृतिक दृष्टि से देखना है तो वास्तव में वो भी विग्रहों की पूजा करते हैं, गायों का संरक्षण करते हैं, गायों का संरक्षण करते हैं। फिर वो शास्त्रों में उनको श्रद्धा है। तो ऐसे लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से हमको धीरे धीरे करीब ला सकते हैं और फिर बाद में तत्व ज्ञान समझा सकते हैं। फिर इसके बाद में भी अभी भगवान पता है कि तमोगुण में जो व्यक्ति होते हैं उनका लक्षण एक बता होता है, फिर बाद में बाकी गुण में जाएगा। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तो शास्त्रविहितं घोरम, तो शास्त्रों को छोड़ के घोरम, बड़ी घोर तपस्या करता है। जब वृकासुर जो अपना मांस काट के शिव जी के यज्ञ में डालने लग गया, तो वहाँ पे शिव जी आ गए, इसलिए नहीं कि वो प्रसन्न थे, बोले कि शिव जी बोले कोई व्यक्ति अगर खुद अपने जान त्यागने लग गया है तो वो वक्त यहाँ पे आता है, क्यों इतने से कर रहे हो, क्यों इससे अपने जान त्याग रहे हो। तो ऐसा जो है वो तमोगुण में है। आजकल क्या हो गया है, लोग उनको बड़ा कोई चाहिए हो, कुछ कार्य चाहिए होता है कि नहीं होता है, नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, सेल्फ इमोलेशन करते हैं। सेल्फ इमोलेशन मतलब खुद को जला देते हैं। जो बौद्ध धर्म जो है उसमें क्या करते हैं, वो
बड़े वो कहते हैं कि हम कभी हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा परमो धर्मो कहते हैं। तो एक तरह से वास्तव में क्या हो गया, हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृति भारत में थी, पर फिर भी कई मुस्लिम राजा वगैरह ने भारत को कई बार जीत लिया। ये क्यों जीत लिया, क्या हुआ था, क्योंकि बुद्ध की संस्कृति बहुत बढ़ गई थी भारत में, और उसमें अहिंसा पे बहुत जोर दे रहे थे। तो अहिंसा एक तरह से उचित है, जरूरत से ज़्यादा अहिंसा नहीं करना चाहिए, पर संरक्षण के तो अहिंसा होना ज़रूरी है। सॉरी, संरक्षण के लिए हिंसा अगर ज़रूरत है वो करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, जब ये बहुत 5वीं शताब्दी 5th सेंचुरी BC से लेके काफ़ी समय तक, लगभग 1500 साल तक भारत में बुद्ध की संस्कृति बहुत थी। और शंकराचार्य जब आए, उन्होंने बौद्धिक बुद्ध धर्म को उसका खंडन किया, पर फिर भी वो जो मानसिकता थी वो वैसे ही रही। और उसके कारण जब बाहर से आक्रमण आते थे तो उसका ज़्यादा उसका प्रतिकार करने का भाव नहीं था, और उसके कारण बहुत बार भारत पे दूसरे लोगों ने आक्रमण करके हरा लिया भारत को। तो अभी क्या करते हैं बुद्ध लोग, कहते हैं कि अभी हम किसी पे हिंसा नहीं करेंगे। पर क्या होता है, अभी टिबेट नाम की एक जगह है भारत के भारत के उत्तर में, वहाँ पे बुद्ध लोग रहते थे, और उसको चाइना ने आक्रमण करके जीत लिया। तब ये बुद्ध लोग कहते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, पर चाइना की सरकार जो है वहाँ पे नास्तिकवाद फैला रही है, वहाँ पे क्या है, बुद्ध धर्म को वो नष्ट करने का प्रयास करें। तो उसको विरोध करने के लिए क्या होता है, ये कई बुद्ध साधु जो होते हैं वह सेल्फ इमोलेशन कर देते हैं, खुद को जला देते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, पर फिर क्या कर रहे हैं, खुद के शरीर पे हिंसा कर रहे हैं। तो वो हिंसा ही एक तरह से, अभी हिंसा तो हिंसा है, बल्कि दूसरे के शरीर पे हिंसा करे, खुद के शरीर पे हिंसा करे। तो क्या है, इस तरह से खुद के शरीर को यातना देना, यह क्या है, तामसिक है। तो तप्यन्ते ये तपोजनः, जो इस तरह से ताप कराते हैं, तप्यन्ते तपोजनः। तो कर्षयन्तः शरीरस्थं, कर्षयन्तः, इस भौतिक जगत में कर्षति ये स्वभाव है, प्रतिस्थानी कर्षति 15वें अध्याय के हिसाब से शुरू होता है, पर कर्षयन्त जो खुद और पीड़ा बढ़ाते हैं, वह क्या है, भगवान कहते हैं ऐसी वृत्ति है, तान विद्या आसुर निश्चयान, यह आसुर वृत्ति है। तो जो आसुर वृत्ति वाले लोग होते हैं वो इस प्रकार की तपस्या करते हैं जिससे खुद को परेशान करते हैं। जो हमें एकादशी में हम उपवास करते हैं, उपवास का उद्देश्य क्या है कि हम भगवत भक्ति में और केंद्र करें। ऐसे नहीं कि उपवास का उद्देश्य है कि खुद को पीड़ित करें। वह कुछ लोग होते हैं कि ये आप जानते हैं, कुछ खासकर जैन धर्म में होता है कि लोग अपना बाल खींच के निकालते हैं। वो क्या होता है कि वो सोचते हैं कि ये शारीरिक चेतना के लिए परे जाना है, इसलिए मैं बाल को खींच निकालूंगा और कुछ दर्द नहीं होगा, या दर्द होगा तो मैं उसके परे जाऊंगा। तो इस तरह से ये जो है, ये शरीर के प्रति अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हमें क्या करना है, शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। ये तामसिक है। और अशांत भगवान कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति करते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। इसके बाद में अभी भगवान हम किस तरह से लोग अलग अलग गुणों में होते हैं उसकी चर्चा करें। पर यहाँ पे वो तो 3 गुणों की चर्चा 14वें अध्याय में हो चुकी है, पर यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा का उद्देश्य है भगवान बोले कि व्यक्ति का अन्न 3 गुणों में हो सकता है, व्यक्ति का यज्ञ दान तप 3 गुणों में हो सकता है। यह बता रहे, उनका सवाल क्या है कि जो शास्त्र का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी श्रद्धा कैसे है। तो उसका जवाब भगवान दे रहे हैं कि वो आप उसके गुणों के अनुसार देखो। मतलब अगर कोई व्यक्ति अभी कोई बाबा की पूजा कर रहा है या ऐसे कुछ कर रहा है, तो अभी उसकी श्रद्धा कहाँ है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो उसके पूजा के कारण उसके जीवन में प्रभाव क्या हो रहा है। अभी बहुत से ऐसे भारत में पंथ होते हैं जो मार्ग होते हैं जो किसी अपने गुरु को भगवान मान लेते हैं, तो वो एक तरह से मायावाद है। पर अगर हम देखेंगे उसके कारण भी उनके जीवन में कभी सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। तो मायावाद में भी क्या होता है, हम सबको मायावाद बोल सकते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने गुरु को भगवान मान लेते हैं और फिर वो शराब पीते हैं, नशा पान करते हैं, सब बुरी चीज़ें करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं कि वो अपने गुरु को भगवान मान लेते हैं, तो उसके कारण उनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। शुद्ध भक्ति नहीं आएगी, पर उसके कारण वो कुछ तरह से कुछ समाज सेवा करने लगते हैं, कुछ तरह से सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो इसीलिए
वो व्यक्ति बोलते कि जो शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है वो सबको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, सब अज्ञानी नहीं बोल सकते। उसमें वो व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जी रहा है, वो उस कार्य कर रहा है, उसको देख के हम समझना पड़ेगा कि उसकी श्रद्धा सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है। तो उसका चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त।